हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई नो काफ़ी लेट हो गया है और आप लोगों को अपडेट चाहिए होगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। हाँ, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो लेट मी कंफर्म दिस राइट अवे। मैं ड्रॉप ले रहा हूँ वहाँ। मेरे 86 परसेंटाइल आए थे जेई मेंस में, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इनफ। आई एम एलिजिबल फॉर जेई एडवांस्ड, आई वॉज एलिजिबल वेल, बट मैंने नहीं दिया एग्ज़ाम बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और प्लस मेरी कोचिंग शुरू हो गई थी। सो I didn't wanna give an exam for which I'm not prepared and create additional backlogs in my drop year as well. हाँ, और रही बात कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँगा, तो I'm definitely gonna go offline this time. मैंने ऑनलाइन पढ़ के देख लिया, 2 साल पढ़ के देख लिया। मुझे 12th में भी मेरे घर वालों ने बोला था कि मैं ऑफलाइन कर सकता हूँ, पर आई थॉट कि ऑनलाइन 11th से एक्सपीरियंस हो गया है और आई कैन डू ऑनलाइन बेटर। बट मतलब इट्स गुड, बट आई डोंट थिंक इट्स मेड फॉर मी, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता ऑनलाइन में, और इसलिए आई एम गोना जॉइन ऑफलाइन दिस टाइम। और मेरी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। आई थिंक 5-6 क्लासेस हो गई होंगी, और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट हो गया हमारा, और अभी रिडॉक्स चल रहा है, और फिज़िक्स में वेक्टर हो गया, और अभी काइनेमेटिक्स चल रहा है, और मैथ्स में सेट्स हो गया, और इनइक्वालिटी हो गया, अभी मॉड्यूलस चल रहा है। सो हाँ, बाय द वे, ये जो सारी क्लिप्स यूज़ करी हैं ये मैं रियल में पढ़ रहा हूँ। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ जो मिला है कोचिंग से, और इसमें अभी राइट नाउ मैं सेट्स कर रहा हूँ। सेट्स के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए इसके सेट्स के, तो ऑब्वियसली क्योंकि इजी चैप्टर है, और जितने नहीं हो पाए उनके सोल्यूशन मॉड्यूल में तो नहीं है, इसलिए मैं डाउट काउंटर पे पूछ लूँगा। हाँ, तो अभी राइट नाउ मैं लिख रहा हूँ कि मेरे से कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए और कौन कौन से मुझे जाके पूछने हैं सर से। मेरे से लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक सही रहती है जेई के लिए, ये वाली या वो वाली। तो देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मॉड्यूल हर किसी स्टूडेंट के लिए बने होते हैं, चाहे वो थोड़े वीक हो किसी सब्जेक्ट में या स्ट्रॉन्ग हो। वो तुम्हें बेस से एडवांस लेवल ले जाने के लिए बने होते हैं। इसलिए लेट मी टेल यू अबाउट पीडब्ल्यू लक्ष्य जेई मॉड्यूल। इसमें डिटेल थ्योरी है विद ट्रेन योर ब्रेन इन कंसेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस, plus solved miscellaneous examples and topic wise exercises, JEE main and advanced level MCQs और JEE के सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मैथ्स द कॉलम, कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल टाइप एंड असर्शन रीजन। और तो और JEE के PYQs विद सोल्यूशन तो है ही, पर बोर्ड लेवल प्रॉब्लम भी है जिससे आप स्कूल का भी कवर कर सकते हो। तो अगर इस मॉड्यूल को आप फॉलो करते हो तो अपने JEE मेन्स, एडवांस्ड एंड बोर्ड्स सबके लिए टेंशन फ्री हो सकते हो बिल्कुल। तो सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स करके आप बोर्ड लेवल फिनिश कर सकते हो अपना बेस बनाने के लिए। फिर टॉपिक वाइज करके हर टॉपिक से फेमिलियर होने के बाद सीधा मेन्स और एडवांस लेवल सेक्शन के क्वेश्चंस कर सकते हो, और फिर PYQs वाले सेक्शन से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लेना। इसके बाद भी अगर आप लोगों को अपना टेस्ट करना है तो PW चैलेंजर सेक्शन में जाके उसके क्वेश्चंस कर लेना सारे। तो आपका बोर्ड्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, एडवांस्ड भी हो गया, और PYQs करे कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके चेकआउट करो, और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, MAGR150, और कमेंट में बताना मत भूलना कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल था आपके लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑफलाइन में? सो अभी तक तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ऑफलाइन में। सब कुछ समझ आ ही रहा है मुझे, वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ आता ही है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक रिवीजन मैथ्स के अलावा। और मैथ्स में भी अभी इतने बेसिक चैप्टर चल रहे हैं कि वो सब तो आता ही है। और बाकी टीचर्स काफ़ी जल्दी जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी अब इतना कम है, 2 साल का सिलेबस करना है 6-7 महीनों में, तो इसलिए काफ़ी जल्दी हो रहा है। और बिल्कुल बेसिक से नहीं करा रहे हैं, विच मेक सेंस। पर कुछ लोगों को मेरी क्लास में ही प्रॉब्लम भी आ रही है इससे कि बिल्कुल बेसिक से नहीं करा रहे सर, तो वो अभी भी ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं इससे ज़्यादा। बट मेरा बेसिक वीक होने का इशू था ही नहीं, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मुझे तो समझ आ जाता है जो सर बताते ही, इवन दो सच में बहुत ज़्यादा जल्दी कराते हैं वो। लाइक 3 दिन में उन्होंने पूरा मूल कंसेप्ट करा दिया, इंक्लूडिंग यूडियोमेट्री। और अभी रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, जो कि 2 दिन हो गए उसे चले हुए, और आई थिंक वो भी ख़त्म हो गया है या कल हो जाएगा, मतलब अगले दिन हो जाएगा। और इफ़ यू गाइस आर वंडरिंग कि मैं क्या मटेरियल लगा रहा हूँ अभी तो मैं सिर्फ मॉड्यूल लगा रहा हूँ। जो होमवर्क मिलता है वो कर लेता हूँ, जो टॉपिक पढ़ा देते हैं उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा अभी तो कुछ नहीं कर रहा। प्लस मेरा इस संडे को टेस्ट भी है एक कोचिंग में, तो आई एम गोना प्रिपेयर फॉर दैट। फ्राइडे तक उसका जितना भी सिलेबस होगा वो आएगा, तो लेट्स सी कैसे जाता है वो। सो केमिस्ट्री का मूल कंसेप्ट मैंने रिवाइज़ करा था, तो उसमें 2 चैप्टर्स हैं, मूल कंसेप्ट 1 और मूल कंसेप्ट 2। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसके क्वेश्चंस करने में, इसलिए उसके क्वेश्चन से पहले मैं वेक्टर रिवाइज़ करके इसके PYQs कर लेता हूँ, क्योंकि ये मॉड्यूल में नहीं है। PYQs के लिए आई एम गोना यूज़ दिस बुक बाय PW, और इसमें सोल्यूशंस काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, इसलिए ये कर लूँगा यूज़, और ज़्यादा साल पुराने PYQs भी नहीं है। हाँ, और बाय द वे मेरी हफ्ते में अभी 4 दिन क्लासेस हो रही हैं, प्रॉबेबली ये 6 दिन में चेंज हो जाएंगी सून। अभी तो खैर 4 दिन हो रही है, तो इसलिए मुझे काफ़ी छुट्टियों वाले दिन भी मिल जाते हैं जिसमें मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अब मैं मूल कंसेप्ट 1 और मूल कंसेप्ट 2 कल ही करूँगा जब छुट्टी है तो।
मैंने वेक्टर रिवाइज़ कर लिया। वैसे तो मेरी कोचिंग में काइनेमेटिक शुरू हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी करा रहे हैं अभी, तो ये भी करूँगा मैं। और अभी पहले इसके वीवाईक्यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ करने तो हैं, ये भी करना है, पर पहले ये कर लेता हूँ। अब आई नो यू गाइज़ आर थिंकिंग मुझे मिस नहीं करना चाहिए था एग्ज़ाम, बट हाँ आई गेस मुझे नहीं करना चाहिए था, बट आई हैड माई रीज़न्स, ठीक है। तो वेल इट्स डन, जो भी हुआ अब आगे फोकस करते हैं, आगे इम्प्रूव करना है, बहुत बेटर करना है। और ये सब मैं पहले इसलिए नहीं बता पाया बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन, इस वजह से। और टेलीग्राम पे तो खैर मैं बताता ही रहता हूँ सबको। बाकी आई नो वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो मैं अपनी मिस्टेक्स जल्दी से बता देता हूँ और इस पे प्रॉपर वीडियो बाद में बना लूँगा। तो मिस्टेक्स यही कि मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं बचा था एंड में, मेन से पहले, और मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई थी और रिवीजन ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ था। इसी वजह से काफ़ी होपलेस सा हो गया था सब कुछ ही। तो हाँ, और इफ़ यू गाइज़ आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, मेक श्योर यू हैव इनफ टाइम फॉर रिवीजन। और थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई रैंट। सी यू गाइज़ अगेन वेरी सून। मैं कल भी रिकॉर्ड करूँगा, तो प्रॉबेबली वीडियो इज़ गोना बी आउट वेरी सून। सो थैंक यू, बाय बाय।